काम की बात तो ये है कि काम तो स्टार्टिंग से ही हो ही नहीं रहा किसी का। मतलब 5 साल आधे तो चुनावों में गए और आधे ये राजनीति में गए। अब क्यों कोरोना में चले गए? कोरोना तो अब आया ही नहीं था इस योजना में। ये अच्छा। तो बात झूठा है कोरोना। अच्छा, बहुत पहले हो गया। ये बननेबाजी है सब। कोरोना कराना कुछ नहीं था। काम करवाने वालों को कौन सा कोरोना में काम बंद हो गया था क्या? सफाई का बंद हुआ था या वो नया होने का कारण क्या है? आपके वार्ड में काम क्यों नहीं हुए? तो पहले तो चेयरमैन कहते हैं विपक्ष में है, अब विधायक जी को कहते हैं तो विधायक जी कहते हैं चेयरमैन नहीं करता, चेयरमैन जी को कहते हैं तो विधायक जी नहीं होने देते। अब ये मिस्ट्री मेरे तो समझ में नहीं आ रही। यानी बोर्ड का और विधानसभा विधायक का इनका अंदर तालमेल नहीं बैठे कारण दिक्कत तो कुछ तो पार्षदों में भी है जो नहीं काम करवाना चाहता। अब मेरे तो कोई दिक्कत आई नहीं अभी तक। आप हर मीटिंग में अपनी वार्ड की समस्या सफाई के ऊपर बार बार चर्चा करते रहते हैं कि मेरे वार्ड में सफाई नहीं होती। सफाई मेरे वार्ड में अभी मैं आपके घर में आया तो घर के आगे बड़ा बुरा हाल है। जो सीवरेज है वो ढक्कन खुला हुआ है। इधर साइड में अगर आप तो घर के पास में आकर देखें तो रोड पानी से जाम हुई है, गंदे पानी से है। फिर क्या कहें, 50 बार कह दिया। अब चेयरमैन को कहें तो कहते आप बड़े हो, आप काम करवाओ। बड़ा तो पद होता है। हाँ, तो आप काम कराओ। तो हम कहें किसको? कोई सुनाई। काम न होने का कारण ये भी हो सकता है क्या कि आप भाजपा में के समर्थित हो? वैसे तो आप कभी भाजपा में नहीं, लेकिन समर्थन दिया। तो मैंने चुनाव तो आज तक मैंने तो समर्थन दिया है तो भाजपा को। विधायक जी के साथ भी मैं अब की बार फुल सपोर्ट में थी। मैंने तो आज तक विधायक के वोट नहीं मांगे थे। घर घर जाके विधायक जी के वोट पीसी जाती है बीच में। अब जनता को तो ये नहीं पता था भी आगे कोई विधायक कौन बनेगा, चेयरमैन कौन बनेगा, पार्षद कौन बनेगा। वो तो पार्षद वो तो उम्मीद करते हैं ना पार्षद। अगर ऐसे ही काम नहीं होगा तो आने वाले चुनाव में जनता फिर लात मार देगी। जनता बेचारी भोली है। जनता को फिर ये पकड़ जनता क्या करे? जनता कैसे बनाए देते? पैसे के धन के बल से या नहीं? ऐसा मैं कुछ नहीं कहूँगी। देखो मेरे मुँह से ये अच्छी बात नहीं लगती कोई। और न कोई जनता बेचारी पैसे मांगती है। जनता पे तो झूठे भादरा बदनाम तो है। भादरा तो वैसे बदनाम है पैसे के लिए, धनबल के नाम से धनबल वाला कर देता होगा। आने वाले चुनाव में अब चुनाव लड़ने का मन है? अगर मतदाताओं मेरा मन नहीं है ऐसी गंदी राजनीति, क्योंकि मेरा मन नहीं है। अगर जनता कहेगी तो मेरी मजबूरी। पार्षद का अगर काम नहीं हो तो वो पार्षद करे क्या है? तो यही बिल्कुल यही। तो देखो पार्षदों का भी कोई अहमियत होती है। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें वार्ड नंबर 18 में जिसके पार्षद हैं मंजू पूनिया, और आज हम आपसे जो है नगर पालिका चुनाव की चर्चा जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसी के अंतर्गत वार्ड पार्षद मंजू पूनिया जी से मिलेंगे। मंजू पूनिया जी जो है, श्रीमती मंजू पूनिया 5 चुनाव लड़ चुकी है जिसमें 4 में जीत हुई। और सबसे पहले उन्होंने वार्ड नंबर 11 से जो है चुनाव लड़ा था, और उसके बाद में वार्ड नंबर 14 और वार्ड नंबर 18 ये जो सीमांकन हुआ उस सीमांकन के अंतर्गत ये वार्ड बनते गए। और ये 2005 से अब 2025 हो गए, करीब 20 साल से ये पार्षद के रूप में काम कर रही है और लगन से काम कर रही है। अपने वार्ड की समस्याएं समय समय पर रखती रहती है। अब मंजू पूनिया चाहे पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, लेकिन अपनी बात जो है धड़ल्ले से रखती है। बोल्ड लेडी है और भादरा कस्बे में अपनी एक पहचान रखती है। अपने वार्ड की नहीं, शहर की समस्याओं के बारे में भी, चाहे सीएलजी की बैठक हो चाहे अन्य कोई हो, अपनी बात रखने में कभी पीछे नहीं हटती। लेकिन आज हम इस आगामी 2025 में होने वाले चुनाव के बारे में भी चर्चा करेंगे मंजू जी से। तो मिलते हैं मंजू पूनिया जी से और वार्ड की समस्या, वार्ड में क्या करवाया, क्या आगे करवाना है, आपका आगे का क्या कार्यक्रम है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश और मिलाता हूँ आपको मंजू जी। नमस्ते। नमस्कार। राष्ट्रवादी संदेश में हमारी जो श्रृंखला चल रही है कि नगर पालिका चुनाव जो 2025 के नवंबर दिसंबर के आसपास होना है, और हम सभी 40 वार्डों में पार्षदों से और पार्षद के जो वार्ड के जो लोग हैं मतदाता उनसे मिलेंगे कि वर्तमान में पार्षदों का क्या कार्यकाल रहा और आगे क्या है, क्या समस्या है। तो
आज हम पूछना चाहते हैं कि आप पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, वर्तमान में आप विपक्ष में ही हैं जैसा कि हमें जानकारी है, तो बताइए कि पहले तो आप अपने वार्ड में क्या क्या कार्य करवाया। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को नमस्कार मेरा। और काम की बात तो ये है कि काम तो स्टार्टिंग से ही हो ही नहीं रहा किसी का। मतलब 5 साल आधे तो चुनावों में गए और आधे ये राजनीति में गए। अब क्यों कोरोना में चले गए? कोरोना तो अब आया ही नहीं था इस योजना में। ये अच्छा। तो बात झूठ है। कोरोना अच्छा, तो बहुत पहले हो गया। ये बहानेबाजी है। सब कोरोना कराना कुछ नहीं था। काम करवाने वालों को कौन सा कोरोना में काम बंद हो गया था क्या? सफाई का बंद हुआ था या और कुछ बंद हुआ था? कोई बंद नहीं हुआ था। और पहले तो काम हुए ही थे कोरोना में, तो अब नहीं हो रहे काम। 5 साल से कौन से काम हुए हैं आपको ध्यान है? नहीं, न होने का कारण क्या है? आपके वार्ड में काम क्यों नहीं हुए? तो पहले तो चेयरमैन कहते हैं विपक्ष में है, और विधायक जी को कहते हैं तो विधायक जी कहते हैं चेयरमैन नहीं करता, चेयरमैन को कहते हैं तो विधायक जी नहीं होने देते। अब ये मिस्ट्री मेरे तो समझ में नहीं आ रही। यानी बोर्ड का और विधायक का इनका मतलब तालमेल नहीं बैठने के कारण से। हाँ। लेकिन इस नगर पालिका चेयरमैन जो हाजी दाऊद खान से लेके और वर्तमान तक इन्हीं के पास है, तो दिक्कत क्या रही है? देखो, दिक्कत तो कुछ तो पार्षदों में भी है जो नहीं काम करवाना चाहता। अब मेरे तो कोई दिक्कत आई नहीं अभी तक। आप हर मीटिंग में अपनी वार्ड की समस्या सफाई के ऊपर बार बार चर्चा करती रहती हैं कि मेरे वार्ड में सफाई नहीं होती, मेरे वार्ड में। अभी मैं आपके घर में आया तो घर के आगे बड़ा बुरा हाल है। जो सीवरेज है वो ढक्कन खुला हुआ है। इधर साइड में अगर आपके घर के पास में आके देखें तो रोड पानी से जाम हुई है, गंदे पानी से। अच्छा, इसकी तो बात मैं आपको ये बता दूं कि पहले मेरा वार्ड है ये 17 नंबर, मेरा घर है 17 में जी। ये मेरा वार्ड नहीं 18, ये 19 है। और ये कस्बे में तो कस्बे में है। लेकिन इसकी भी मैंने समस्या इतनी, ये पहले तो हाजीदाव के बाड़ी में जाता था पानी, और मैंने मुस्ताक जी ये चेयरमैन के प्रतिनिधि थे, उनसे मैंने पहले कहा था, मैंने कहा ये समस्या आएगी, आप ये नाली और रोड बना दो। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत प्रोजेक्ट लंबा है, मैं बाद में देखेंगे। तो अब ये बात के चक्कर में और इतनी भयंकर समस्या हो गई कि स्कूल में मेरे पास स्कूल है, ये छोटे बच्चे आते हैं तो वो स्कूल में बच्चों का आना ही बंद हो गया। और अब तो ये वार्ड मोतीपुरा जो है ये भी वार्ड में आ गया। लेकिन पानी जो था पूरे शहर का, अब लोग कहते हैं कि वहाँ बंदा लगा दो। मैं कैसे बंदा लगा दूं? ये मेरा परिवार है। तो मैं खुद समस्या झेल लूंगी, मैं परिवार को कैसे समस्या में धकेल दूं? मतलब ये वार्ड 11 के 3 वार्ड बने, 16, 17, 18, लेकिन ये पूरा मेरा परिवार है। तो मोतीपुरा का तो रास्ता ही बंद हो गया। ये उस साइड से, ये अजीदाबाद वाली बाड़ी में कॉलोनी कटी है, उस साइड से लोग जाते हैं, उधर से जाते हैं, ये रास्ता बंद हो गया। फिर मैंने इतनी मुश्किल से कभी ईओ साहब को फ़ोन किया, कभी ऊपर शिकायत करी, कभी कि आप जैसा को इंटरव्यू दिया। इतनी मुश्किल से मैंने इस रोड का और नाली का टेंडर करवाया है। अब ये नाली फिर ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर नहीं दिया। उसके बाद में फिर ये मैंने ईओ साहब को कहा, मैंने कहा ईओ साहब ये भयंकर समस्या है, स्कूल के बच्चों की समस्या है, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, वो स्कूल में घुस नहीं सकते, ऐसी समस्या हो गई थी। फिर ईओ साहब ने कहा भी वर्क ऑर्डर बाद में होते रहेंगे, आप पहले ये समस्या का हल करो। ईओ साहब ने मेरा साथ दिया था, ऐसी बात नहीं है कि ईओ साहब ने मेरा साथ नहीं। ईओ साहब ने, पवन जी ने आते ही और ये टेंडर करवा दिया। चेयरमैन तो आपके पड़ोसी हैं, फिर क्या कहें, 50 बार कह दिया। अब चेयरमैन को कहें तो कहते आप बड़े हो, आप काम करवाओ, बड़ा तो पद होता है। हाँ, तो आप काम कराओ। तो हम कहें किसको? कोई सुनाई नहीं करता वहाँ। और विधायक जी को कहें, विधायक जी तो 3-4 पार्षद है, वही काम करवाते हैं, हमारे तो होते नहीं कुछ। अच्छा, अब जो नए टेंडर बताए हैं कि नए टेंडर हुए हैं, उसके वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। मेरे 18 के मैंने 3-4 पास करवाए हैं काम, उसके वर्क ऑर्डर अभी तक नहीं दिए हैं। इसका वर्क ऑर्डर ईओ साहब ने अपने स्तर पे दिया है ताकि स्कूल में बच्चों एग्जाम दे सके। महत्वपूर्ण रोड है। चलो ये भी नहीं अब नए वर्क ऑर्डर नहीं हुए। वर्क ऑर्डर तो हो गए, लेकिन वो वर्क ऑर्डर दिए नहीं, सच काम टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर नहीं दिए। तो वर्क ऑर्डर होने के बाद में कुछ उम्मीद तब वर्क ऑर्डर दे देंगे, तब तो मेरी समस्या का हल हो जाएगा, नहीं तो जस की तस है। तो और मैंने तो मेरे वार्ड की जो भी थोड़ी बहुत समस्या है
वो करी है मेरे से, मान ले कर्मचारी। नहीं, अब जो वर्तमान में चुनाव होंगे, अब सीमांकन हुआ है, क्या आपका वार्ड नंबर 18 वैसा का वैसा है, कुछ चेंजिंग आई? देखो वैसे ही है। अब आपको मैं बता रही हूँ ना, आदमी तो वही है सारे 17, 18, 19 3 वाले। अब क्या हो गया, एक गाड़ी उधर चल जाएगी तो आदमी तो नहीं जाएंगे ना। 17, 18, 19 3 वार्ड का एक वार्ड था 11, लेकिन वो 11 नंबर का परिवार हम एक ही मानते हैं अभी तक। 17 को, 18 को, 19 को मैं दूसरा परिवार नहीं मानती। तीनों वार्डों में मैं उनकी समस्या होती है उनका भी काम करती हूँ और 18 का भी करती हूँ। नहीं, आपका काम न होने का कारण ये भी हो सकता है क्या कि आप भाजपा में के समर्थित हो? वैसे तो आप कभी भाजपा में नहीं, लेकिन समर्थन दिया। तो मैंने चुनाव तो आज तक नहीं, मैंने तो समर्थन दिया है तो भाजपा को। विधायक जी के साथ भी मैं अब की बार फुल सपोर्ट में थी। मैंने तो आज तक विधायक के वोट नहीं मांगे थे, घर घर जाके विधायक जी के लिए मैंने मांगे थे। विधायक जी को देखो फुल सपोर्ट करके हमने जिताया भी था। नहीं, कहीं आपका विकास न होने का ये भी कारण हो सकता है कि आप विधायक के साथ इसीलिए काम नहीं होता? ये तो मैं तो हमेशा विपक्ष में लेके मैंने काम करवाए हैं, ये तो कौन सा काम होता है। आप अपने दम पे काम करवाए? बहानेबाजी है सब, विधायक के ये चेयरमैन ही है। कई ऐसे पार्षद हैं, हरिप्रकाश शर्मा का वार्ड है, सब विपक्ष में काम उसके सबसे ज्यादा हुए। काम सब देखो विपक्ष काम करवाने वाला चाहिए, काम करवाने वाला चाहिए। ऐसे बहानेबाजी है सब। और अब जो टेंडर होंगे ना तो फिर अपने काम कंप्लीट है, लेकिन जोर होता है अब की बार कोई सुनाई नहीं करता। नहीं तो हम एसडीएम के पास खड़े हो जाते थे जाके। अब वे यूँ कह देंगे कि विधायक जी के हमारे समर्थन में है और आप ही शिकायत कर रहे हो, इसलिए मैं तो चुप थी। नहीं तो अभी तक नहीं, विधायक जी का इसमें क्या रोल है नगर पालिका में? कर्मचारियों का हो सकता, देखो विधायक जी का क्यों नहीं हो सकता। और कर्मचारियों को कहो या उनके जो 2-4 पार्षद हैं वो उनके हाथ में है। हाँ, जो ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब हमें तो मॉनिटरिंग कोई दी नहीं, उनको दी है तो वो हैंडल करो काम। बिल्कुल आपकी बात जायज है। तो अब क्या आगे वाला तो नहीं, कोई नहीं सुनता हमारी तो। कर्मचारी अगर फिर भी थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, लेकिन ये हमारे पार्षद और कोई विधायक और चेयरमैन है ये कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता ना। आप जो कुछ हो रहा है आप अपने दम पे करवा रहे हो। मैंने तो देखो जी सर हमेशा ही अपने दम पे करवाए हैं। नहीं करेगा तो मैं 1000 औरतों को मेरे में दम है कि वहाँ बिठा के और 1000 औरतें आपके साथ है? नगर पालिका में ताला लगवा सकती हूँ। बहुत बड़ी बात कही आपने तो। बिल्कुल लगवा सकती हूँ आज। इसलिए बोर्ड लेडी कहते हैं क्या, बोर्ड पार्षद हैं? तो अगर नहीं करेंगे तो यही करेंगे फिर, और क्या करेंगे। अच्छा, अगले जो 25 में चुनाव होगा उसमें आप क्या चुनाव लड़ोगे? अगर मेरा परिवार चाहेगा तो लड़ूंगी। अच्छा, परिवार से तो सहमत। वैसे तो आप चुनाव परिवार मतलब घर वाले नहीं, मेरा वार्ड परिवार, घर वाला नहीं, वार्ड का परिवार। वार्ड का परिवार चाहेगा तो लड़ेंगे। वार्ड के लोगों से कुछ हो गया, लेकिन चुनाव लड़ने का पूरा मन है, क्योंकि आप तो 2005 से लड़ रहे हो, 25 हो रहे हैं तो बहुत लंबा समय हो जाता है। तो बड़ी अच्छी बात है कि 4 कार्यकाल 20 साल के 4 कार्यकाल तो होते ही होते हैं। वो उपचुनाव था उसकी कोई वो तो कोई 1 साल 1.5 साल तो वो पूरा कार्यकाल ही हम आपका मान के चलते हैं। तो इस प्रकार से तो आप आने वाले चुनाव के लिए और अपने विकास के लिए अपनी क्या जनता को और नगर पालिका बोर्ड को, जिसमें चेयरमैन ईओ है, उनको अपने क्षेत्र के लिए, अपने वार्ड के लिए क्या कहना चाहते हो इस चैनल के माध्यम से? मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि निस्वार्थ भाव से काम करो। मतलब निस्वार्थ भाव से अगर कोई काम करेगा, न कि राजनीति के द्वेष से काम करो। मतलब जनता का क्या कसूर है इसमें? अब राजनीति है तो आप लोगों की है, ऊंचे लेवल की राजनीति है, जनता का इसमें क्या, वो क्यों पीसी जाती है बीच में? अब जनता को तो ये नहीं पता था भी आगे कोई विधायक कौन बनेगा, चेयरमैन कौन बनेगा, पार्षद कौन बनेगा। वो तो पार्षद वो तो उम्मीद करते हैं ना पार्षद। अगर सही काम नहीं होगा तो आने वाले चुनाव में जनता फिर लात मार देगी। जनता बेचारी भोली है, जनता को तो फिर ये पागल बना देते हैं। जनता क्या करे? जनता तो फिर कैसे बना देते हैं? पैसे के धन के बल से या नहीं? ऐसा मैं कुछ नहीं कहूँगी। देखो मेरे मुंह से ये अच्छी बात नहीं लगती कोई, और न कोई जनता बेचारी पैसे मांगती है। जनता पे तो झूठे आरोप लगते हैं, कोई जनता पैसे नहीं। भादरा बदनाम तो है जी, भादरा तो वैसे बदनाम है पैसे के लिए, धनबल के नाम से। धनबल वाला कर देता होगा बदनाम। जनता ने तो कभी आज तक पैसे नहीं मांगे। मैंने इतने चुनाव लड़ लिए, मेरे से 5 रुपए नहीं लिए।
नहीं, आप तो चुनाव नहीं, वैसे मेरे से आज संपन्न तक- परिवार से हूँ। मैं आपके परिवार को बचपन से जानता हूँ, जब से आपकी शादी हुई तब से मैं जानता हूँ, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। तो आने वाले चुनाव में आप चुनाव लड़ने का मन है? अगर जनता चाहेगी तो लड़ूंगी, नहीं, मतदाताओं मेरा मन नहीं है ऐसे गंदी राजनीति में। गंदी राजनीति, क्योंकि मेरा मन नहीं है। अगर जनता कहेगी तो मेरी मजबूरी है। पार्षद का अगर काम नहीं हो तो वो पार्षद करे क्या है? तो यही बिल्कुल यही तो देखो, पार्षदों का भी कोई अहमियत होती है। जनता उनको चुन के भेजती है तो वहाँ क्यों नहीं सुनाई होती है। अगर हमारे से तो जो नगर पालिका में ये डेली वेजेस पे कर्मचारी रखते हैं ना, उनकी वैल्यू ज्यादा है पार्षदों से। तो अगर पार्षद उनके आगे हाथ जोड़ते हैं कि भाई जी वो करियो, भाई जी वो करियो, पार्षद को हाथ जोड़ना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल जोड़ने पड़ते हैं। कमाल है। छोटे छोटे जो कर्मचारी है ना, प्राइवेट कर्मचारी रखते हैं डेली वेजेस एसआई, उनके आगे पार्षदों को हाथ जोड़ना पड़ता है। इससे बुरा समय क्या आएगा ये बताओ आप। बहुत गलत बात है। फिर जनप्रतिनिधि का महत्व क्या हुआ? चाहे पार्षद हो, चाहे मतलब पंच हो, सरपंच हो, पार्षद हो, चाहे चेयरमैन हो, राष्ट्रपति से लेके और पंच तक जो है, पार्षद तक, वो एक जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि का आगे मैं अगर उनको कोई उनकी बात नहीं सुनता तो बड़ी गलत बात है। बहुत ज्यादा गलत बात है ये। अच्छी बात कौन मानता है? अब अगर वार्ड वाले हैं तो वार्ड वाले बेचारे भोले वाली जनता है, कोई अनपढ़ भी है, कोई पढ़ा लिखा भी है, उनके पास इतना टाइम कहाँ होता है कि नगर पालिका में चक्कर काटते रहेंगे। वो तो पार्षदों को उनको तो कोई मजबूरी में या तो उनका काम करवाओ आप। अगर पार्षदों की वो नहीं सुनेंगे तो पार्षद काम कहाँ से करवा देंगे? बिल्कुल नहीं। आप मीटिंग में तो खूब दब के बोलते हो, हमने देखा है। तो मैंने किसी का वो नहीं, तो मैं किसी हाँ, जो पैसे खाया वो होगा वो कैसे बोलेगा? दूसरी बात कि मैं कोई मेरे को जिता के तो यहाँ से जाता नहीं है, ना मेरे को सपोर्ट करता है। सपोर्ट तो मैं तब मानती जब उपचुनाव मैंने हारा था तो मेरा पूरा शहर विरोध कर रहा था बीजेपी में। वो बीजेपी में रहा तो नहीं, फिर वो क्यों छोड़ के गया? मैं तो बीजेपी में फिर भी समर्थित थी। मैं तो उसी जगह पे खड़ी हूँ। आज मोदी जी के पूरे देश में, वो पूरे वर्ल्ड में डंके बजे हैं। मैं उनके बहुत अच्छे काम के लिए फैन हूँ उनकी। तो मैं तो बीजेपी में अब भी हूँ, लेकिन वो उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया था, वो तो दूसरे दिन छोड़ के चला गया। चलो, बहुत बढ़िया बात। तो फिर वो मेरा विरोध कर रहे थे सारा शहर। मैं अकेली थी। जब मेरे हस्बैंड तो थे बैंक में, जब उन्होंने रिटायर हुए थे, हाँ, तो वो उन्होंने कभी अपनी ड्यूटी से कभी उस सेम चुनाव वाले दिन बैंक में उन्होंने कभी भाग नहीं लिया। मैं अकेली थी तो पूरा शहर मेरा विरोध कर रहा था। तो तब वो कहाँ गए थे? तब मेरे को पूरा शहर मिलके एक लेडीज पर आया था। यानी भाजपा को जिताया, वो भाजपा में रही नहीं। तो वो रहा क्यों नहीं फिर? नहीं, ये मुस्लिम वार्ड था और मुस्लिम वार्ड से भाजपा का पार्षद आया, तो उसमें क्या कांग्रेस वालों ने भी उनको जातिवाद के हिसाब से दे दिया, भाजपा को कोई समर्थन दे दिया? देखो, जातिवाद के हिसाब से दिया हुआ, वो तो उनको, मेरे को नहीं ध्यान। चलो, वोट देने वाले देखो, मेरे को तो हिंदू मुस्लिम सारे वोट देते हैं। नहीं, आपको देते हो क्योंकि आपका तो वार्ड ही इस प्रकार का है। मेरा तो सारा एक जैसा ही परिवार है। नहीं तो मैंने तो कभी ये सोचा कि ये मुस्लिम है। बाजरा में तो हिंदू मुसलमान वैसे भी कम। मेरे को तो सारे मेरे तो भाई हैं, भाई है, मतलब बुजुर्ग हैं, वो सब मेरे बाप और दादा समान है। लेकिन मेरे को तो किसी ने मना नहीं किया। मुस्लिम भी है, 36 कौम है। 36 कौम है, 36 को आप साथ लेके चलती हो, ये बड़ी बात है। तो ये है मंजू जी पूनिया, जिन्होंने बताया कि करीब 20 साल से राजनीति में है और अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही है, अपने वार्ड के विकास के लिए काम कर रही है। जनता इनको मौका देगी तो 2025 में फिर जब चुनाव होंगे तो फिर मैदान में आएगी। लेकिन ये हमने देखा है, बोर्ड लेडी है, अपने वार्ड की समस्या रखने में कभी पीछे नहीं हटी। काम हो या नहीं हो, पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में, लेकिन अपनी बात धड़ल्ले से कहती है। चाहे हाजी जी के साथ रहिए तब भी वही बात है, विपक्ष में रहिए तब भी वही बात है। तो ऐसे हैं मंजू जी पूनिया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं फिर आपसे मिलूँगा प्रतिदिन एक पार्षद से या वार्ड के किसी प्रतिनिधि से और वार्ड वासी से। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, चुनावी चर्चा नगर पालिका भादरा की। मैं फिर मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक से। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।